सो द नेक्स्ट चैप्टर इज वेव्स। चैप्टर का नाम क्या है? वेव्स। वेव क्या होती है इसका एक फॉर्मूला समझा रहा है, ये कई जगह एप्लीकेबल होगा। वेव इतना आसान है, इसके अंदर तो क्वेश्चन भी इतना आसान आता है, मगर बच्चे अगर याद कर ले, फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं इसके, बिल्कुल 5वीं क्लास के फॉर्मूले हैं इसके। वेव क्या है भाई? सुनो, कभी पानी में पत्थर फेंक के मार के देखा ठहरे हुए पानी में, जो लहर बनती है, हम बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में लहर बनती है, उस लहर को ही वेव कहते हैं। ठीक है, तो पानी शांत था, रुका हुआ था, तुमने क्या किया? पानी को डिस्टर्ब किया, तो क्या कहा तुमने कि लहर बन गई। इसी बात को इंग्लिश में कह दो, एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस या ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, होगा कहाँ? मीडियम में। इस कॉल्ड क्या कहलाता है, जल्दी बताओ? वेव। इस कॉल्ड वेव। ठीक, नहीं आएगा बात समझ में? नहीं आई? इस कॉल्ड वेव। एक नॉर्मल व्यू ऑफ वेव समझा रहा है, कुछ चीजें समझ लो पहले। हाँ, एक वेव, वही वाटर वाली इमेजिन कर लो माइंड में, है ना? वाटर वाली इमेजिन कर लो, ऐसे तो होगी, बोलो। इसका एक साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से, और कहाँ खत्म हो रहा? अगर यहाँ से लेते तो कहाँ होता? यहाँ पे। बात एक ही है, इस लंबाई को बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, नहीं है? तो लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। देखो यार, ये 12th में भी काम आने वाला, बहुत ज्यादा काम आता है। वेवलेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ वन ऑस्किलेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। द लेंथ ऑफ वन ऑस्किलेशन, ये इतना आसान चैप्टर है, यहाँ से ना बहुत सारी डेफिनेशन बनती है। ऑफ वेव is called wavelength। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसे तुम कहीं से कहीं भी ले सकते हो, चाहे यहाँ से यहाँ ले लो। ये क्या हो रहा है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अब सुनो, बहुत सारी वेव्स ऐसी हैं जिनका हम पता लगाते हैं सिर्फ लैम्डा से कि कौन सी वेव होगी। ठीक है, नहीं है भाई? ठीक। सेकंड, ये यहाँ से यहाँ तक होने में टाइम कितना लगा? एक ऑस्किलेशन में कितना टाइम लगता है, तो क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो यहाँ पे शो कर दो कैपिटल P। देखो है नहीं 5वीं क्लास वाली बिल्कुल, मगर है इम्पोर्टेंट बहुत। तो हम बोलते हैं टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? तो हम बोलते हैं द time taken by wave, the time taken by wave to complete one oscillation, to complete one, यहाँ से लिख लो, to complete one oscillation is called क्या कहलाता है बच्चों? इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो इसको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। व्हाट इज द, हाँ भाई, नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। देखो, फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? ये जो ऑस्किलेशंस हैं, ये 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलते हैं नंबर ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ वेव
इन 1 सेकेंड इसको क्या कहलाता है? अरे बोलो भाई, फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? ठीक है, नहीं है? तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो है रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। न्यू कैसे बनता है? वी को, वी तुम बनाते हो ऐसे, तो वी को ऐसे मत बनाओ, ऐसे करके इधर को ही घुमा दो, क्या बन गया? न्यू। ठीक है, नहीं है? अब फार्मूला क्या होता है इसका? हम कहते हैं नंबर ऑफ, हाँ तुम जरा लॉजिक लगा देना, दिमाग लगा देना। नंबर 1, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन टी सेकेंड्स। कैपिटल टी सेकंड में कितना ऑस्किलेशन होता है? अरे भाई कितने ऑस्किलेशन होंगे कैपिटल टी में? अभी तो बताया मैंने, 1 होगा ना, 1 होता है ना। इसका मतलब ही क्या है भाई? कैपिटल टी का मतलब क्या है? टाइम टेकन इन 1 ऑस्किलेशन। कैपिटल टी है तो उसका उल्टा कर दो कि नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन टी सेकंड कितने हो गए? 1। इतनी सी बात। तो नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस इन 1 सेकंड कितने हो जाएंगे? बोलो। 1/t। यही क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो न्यू इक्वल क्या होगा? 1/t। और फॉर्मूला इसका आ गया सेकंड की पावर -1 या हर्ट्ज। इसका क्या है? यूनिट है इसकी। ठीक है, इसके डायमेंशन क्या है भाई? ये मैं पूछूंगा, ये चीजें काहे में? डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी उसे पूछ लूंगा मैं ऑब्जेक्टिव में, तो क्या होगा? टी की पावर -1। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। डायमेंशन है? यस, इसकी क्या है? डायमेंशन। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव बहुत ही आसान है। स्पीड ऑफ वेव क्या होगी? ये फॉर्मूला है भाई, इसको बड़ा अच्छी तरीके से कर लेना, मैं पूछूंगा तुमसे। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव होगी वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। बोलो। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेवलेंथ हो गई टाइम डिस्टेंस, और टाइम पीरियड हो गया टाइम। सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ वेव इज v इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल टी, और यूनिट क्या हो गई इसकी? मीटर पर सेकंड। 1/t इक्वल क्या हो गया? न्यू। तो v इक्वल टू क्या हो गया? तो हम कहते हैं स्पीड जो होती है वेव की वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। समझ में आ गया भैया? आ गया? तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है क्वेश्चन के तौर पे, कि वेवलेंथ है किसी भी वेव की 10 मीटर और उसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड ऑफ द वेव कितनी हो गई? 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। इतने आसान ये वेव का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया।